तीन अल्टरनेटिव्स हैं जो फ्लेक्सी कैप अगर आप निकालने का प्लान कर रहे हो पराग पारिक में से, तो किसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसके पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पराग पारिक में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। मैं एक बेसिक आइडिया दे दूंगा क्योंकि पिछला वीडियो पूरा ही मैंने उस पर बनाया था। तो अभी क्या हो रहा है ना, 3 पार्ट्स की 10 ईयर्स की स्टोरी में पहले बताता हूँ। देखो, AUM जो ग्रो हुआ था वो एज अ फ्लेक्सी कैप फंड ग्रो हुआ था, बट अभी फंड इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि ये धीरे धीरे लार्ज कैप के टुवर्ड्स जा रहा है। तो डेटा पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो 650 करोड़ से लेके 1.48 लाख करोड़ इन अ डिकेड, मतलब ये 228 टाइम्स ग्रो हुआ है। बहुत ज़्यादा AUM अच्छे से है, 147% सिंगल AUM ग्रो हुआ था 2020 में। तो दिक्कत ये है कि ये बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुका है। बट ये दिक्कत क्यों है? क्योंकि जितना ज़्यादा फंड्स ग्रो हो जाते हैं उसके बाद हम बेसिकली लार्ज कैप के टुवर्ड्स मूव होना शुरू हो जाते हैं, जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप भी कर रहा है। बट उसके पहले ये समझने का ट्राई करते हैं कि इनके जो रिटर्न्स है ना, ये 19% रिटर्न्स है, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। 19% रिटर्न्स काफ़ी अच्छे रिटर्न्स होते हैं। बट अभी के लिए, मतलब अभी के हिसाब से थोड़ा सा इसमें बैक ऑफ करने का देख सकते हैं। अगर ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि हर साल ही परफॉर्म कर रहा है। तो इट्स कंप्लीटली फाइन फॉर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड टू नॉट परफॉर्म फॉर 1-2 ईयर्स। 2022 में नेगेटिव था, उसके पहले 47% रिटर्न दिए थे, तो इट्स फाइन। मतलब आता है जब गेन, एक पुल बैक भी आता ही है उसके बाद, राइट। तो 19% रिटर्न जो है विच इज फिनोमिनल, 10x CAGR। बट ईयर ऑन ईयर वॉलिटिलिटी को ये बेसिकली डिफाइन नहीं करता है, जस्टिफाई नहीं करता है। बट एक्चुअली इसका ईयर ऑन ईयर से टेंशन भी नहीं है। 10 साल 19% रिटर्न विच इज वेरी मच ग्रेट। बट अब क्या प्रॉब्लम हो रही है? डाइवर्सिफिकेशन जो था, मतलब पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करने का मेरा प्लान क्या था कि इसको मैं ग्लोबली डाइवर्सिफाई करके रखूं। अभी इसका डाइवर्सिफिकेशन भी हट चुका है। 2019 से लेके अभी तक इनका डाइवर्सिफिकेशन कम हो चुका है यूएस मार्केट्स में, क्योंकि RBI की पॉलिसी भी कुछ आई थी जिसमें कैप कर दिया गया है यूएस मार्केट के इन्वेस्टमेंट्स को। तो इनका बेसिकली उसमें लॉस हो गया 35%। जब यूएस, मतलब इनका यूनिक सेलिंग पॉइंट ही वो था कि मैं 35% इन्वेस्ट करता हूँ यूएस मार्केट्स में, बट अभी वो कम करके 10-11% पे आ गए। मतलब मुझे अलग से भी अब यूएस मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के लिए एक म्यूचुअल फंड खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें एज सच इंटरनेशनल इक्विटी एलोकेशन कम हो चुकी है। 3 फोर्सेस हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि ये कैसे एक लार्ज कैप फंड के टुवर्ड्स जा रहा है, ठीक है। तो वो समझना बहुत मुश्किल है। देखो, जैसे ही आपका फंड एक लेवल पे पहुंच जाता है ना, जब आपके पास इतना ज़्यादा पैसा आ जाता है AUM के अंडर, ये मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करना बंद हो जाते हैं। बेसिकली दे इन्वेस्ट इन लार्ज कैप्स, और ये केस में भी वही हुआ है। 62% वेटेज इनका करंट लार्ज कैप वेट है। ये जो सेफ कंपनीज़ हैं, बेसिकली ये जो निफ्टी 50 वाली कंपनीज़ हैं, ये ही इनका पोर्टफोलियो में है। इनके कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं, ये ज़्यादा चेंजेस करते भी नहीं है पहले से भी। दे डोंट चर्न अ लॉट ऑफ मनी, ये ज़्यादा अपने मिड कैप स्मॉल कैप में नहीं करते हैं। तो धीरे धीरे फ्लेक्सी कैप का मतलब क्या होता है, पहले वो समझो। फ्लेक्सी कैप इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। बट जैसे जैसे इनका AUM बढ़ गया, इन्होंने धीरे धीरे लार्ज कैप की टूवर्ड्स शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं। 62% अभी लार्ज कैप है। मतलब यही मुझे सारे स्टॉक्स निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में भी मिल जाते हैं, तो फिर मैं एक्टिव फंड में इन्वेस्ट क्यों करूं, राइट। ये मेरा पॉइंट था, क्योंकि 62% इनका लार्ज कैप में ही है। अगेन एक इशू वो था 11% अभी इंटरनेशनल एलोकेशन के बारे में बात की, वो भी डाउनफॉल हो चुका है। तो एज सच इसमें यूनिक सेलिंग पॉइंट अब बचा नहीं है। 3 वेज हैं इनको रिबिल्ड कैसे करना है। अगर लेट्स से पराग पारिक से हम एग्जिट कर देते हैं तो इसको कैसे बिल्ड करना है उसकी हम बात करते हैं। अगर हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप से एग्जिट कर देते हैं तो एक और चीज़ होती है मल्टी कैप फंड्स। मल्टी कैप फंड्स क्या होते हैं? देखो, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड भी तीनों जगह ही इन्वेस्ट करता है, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप। बट इसमें एज सच कोई मैंडेट नहीं है, मतलब कोई भी फ्लेक्सी कैप फंड कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है। 50 to 70% ऑफ मनी इंटू लार्ज कैप, 20% मनी इंटू मिड कैप, फिर 20% इंटू स्मॉल कैप। बट उसी की जगह अगर हम मल्टी कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो मल्टी कैप फंड सेम भी मैंडेट 25-25-25% का स्प्लिट होता है। फ्लेक्सी इज अ नेम बेसिकली, राइट। तो फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। मल्टी कैप लीगली रिक्वायर्ड टू होल्ड। तो कितना भी इनका अगर हम AUM बढ़ा देते हैं तो ये बेसिकली लीगल वे की तरह 25% इनको डालना ही पड़ेगा मिड कैप स्मॉल कैप में, अनलाइक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जहाँ पे 62% वेटेज सिर्फ लार्ज कैप में ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वी कैन पुल आउट आवर मनी फ्रॉम फ्लेक्सी कैप फंड, एंड हियर आर सम म्यूचुअल फंड्स दैट आई थिंक आर गुड। ये मैं अपने फंड्स इन्वेस्ट करने को उसमें देख रहा हूँ। 3 ईयर्स के रिटर्न 16.1% है, 5 ईयर्स रिटर्न 19.6%। थोड़ा सा मैच ही करके चल रहे हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को। महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप इज 22% रिटर्न, बट मेरे हिसाब से निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड इज व्हाट इज प्रेफरेबल। ये मैं प्रेफर करके चलूंगा, राइट। तो ये 3-4 फंड्स हैं जिसमें आप 25% का स्प्लिट लेके ही चलते हो, तो आपका फंड्स हमेशा स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में डाइवर्सिफाइड रहेगा। तो पहले ये मुझे थोड़ा सा मैंडेट लगता था, बट अभी ये मुझे बेटर लग रहा है एज कम्पेयर टू पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, बिकॉज वहां पे लीगली 62% होल्ड कर रहे हैं लार्ज कैप में। तो ये एक चीज़ है। ऑप्शन 2 क्या कर सकते हैं हम? ऑप्शन 2 ये है कि लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड्स में हम इन्वेस्ट करेंगे।
मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड एक काफ़ी अच्छा फंड है जिनका रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे हैं। बट अब ये समझो, देखो लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में ना 35 का मैंडेट होता है। लार्ज कैप फंड्स उसमें 35% होते हैं, मिड कैप फंड्स उसमें 35% होते हैं। तो काफ़ी सारे मिड कैप लार्ज कैप फंड्स हैं। एक है एडलवेसिस मिड कैप लार्ज एंड मिड कैप फंड, एक है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये सारे अच्छे फंड्स हैं। ये मैंने एक मेंशन किया हुआ है बिकॉज अभी रिसर्च के दौरान मुझे ये फंड्स थोड़ा सा बेटर लगा। बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड्स के रिटर्न आगे जाके आएंगे ही नहीं, आएंगे। इफ़ यू आर होल्डिंग फॉर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड फॉर 5 ईयर्स 7 ईयर्स 10 ईयर्स तो इट्स गुड फॉर यू। वो थोड़ा सा लार्ज कैप की तरह ही मूव करना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेकार फंड है। काफ़ी लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं ये स्टेटमेंट को। फंड इज़ वेरी गुड बट इट इज़ सिंपली थोड़ा सा रेजोनेट करने लगेगा लार्ज कैप फंड की तरह। और एनीवे ये अभी भी लार्ज कैप फंड की तरह ही रेजोनेट कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, मेजर होल्डिंग्स इनके वही है। ऑन दी अदर हैंड लार्ज एंड मिड कैप में ऐसे जब मैंडेट हो जाता है, सेबी का जब मैंडेट आता है कि 35% ऑफ मनी शुड बी इनटू मिड कैप्स, तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। दे हैव टू मेंटेन दैट मैंडेट। वो मैंडेट को फॉलो करने के लिए हमारे पास एक फिक्स्ड रूटीन होता है, मतलब लार्ज कैप मिड कैप का कॉम्बिनेशन एंड 30% बेसिकली मिड कैप और लार्ज कैप में जेन्युइन बिल्ड होगा। राइट, यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, दे आर जेन्युइनली बिल्ड दैट वे। उसके अलावा हम इसके साथ एक स्मॉल कैप फंड भी ऐड कर सकते हैं जो एक एग्रेसिव अप्रोच हो जाएगा। राइट, सो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप स्मॉल कैप, सॉरी मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप और उसके साथ एक स्मॉल कैप फंड ऐड हो जाएगा। तो ये रिटर्न्स हम कॉम्बिनेशन में करा के चल सकते हैं। दिस इज ऑप्शन बी ऑफ पार्ट 3। सो पहला ऑप्शन क्या था, मल्टी कैप फंड। सेकंड ऑप्शन इज लार्ज एंड मिड कैप फंड का ऑप्शन। अगर आप ज़रूरत पे टाइप करोगे ना लार्ज एंड मिड कैप फंड्स तो आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे लार्ज कैप एंड मिड कैप के। थर्ड वाला है जो थोड़ा सा हम डिटेल में बात करेंगे। ये देखो सैटेलाइट पोर्टफोलियो क्या होता है। फ्लेक्सी कैप फंड इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज स्मॉल एंड मिड, राइट। बट अभी हमें लग रहा है कि रेप्लिकेट करेगा धीरे धीरे लार्ज कैप को। तो हम क्या करेंगे, 25% मिड कैप एंड स्मॉल कैप और ऐड कर देंगे। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड रिटर्न्स अमेजिंग है। ये मैंने रिटर्न्स के अकॉर्डिंग ऐसे देखा हुआ है कि जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के रिटर्न्स को थोड़ा सा मैच कर पाया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एंड निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड विथ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। अगर आपको निकालना ही नहीं है ड्यू टू टैक्स इशूज़, ड्यू टू सम वरीज, या फिर आपको LTCG गेन नहीं लेना है, या फिर आप बहुत टाइम से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड होल्ड कर रहे हो, तो उसके साथ ये दो फंड कर सकते हो, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो ये दो फंड से आपको एक आइडिया आ जाएगा कि व्हाट यू आर डूइंग। ये दोनों जब आप ऐड करते हो तब आपको एक बेटर इलस्ट्रेटिव एलोकेशन आपको देखने मिल जाएगा। इससे आपका स्मॉल कैप में भी इन्वेस्टमेंट डिसेंट रहेगा और मिड कैप में भी इन्वेस्टमेंट डिसेंट रहेगा। तो ये थर्ड पार्ट है, इसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो अल्टरनेटिव रिटर्न्स की अगर हम बात करेंगे तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 5 साल से 13.2% के अराउंड रिटर्न दे रहा है। निपॉन मल्टी कैप इज डूइंग बेटर, जो मेरा वो ऑप्शन था फर्स्ट ऑप्शन, 5 ईयर टाइम फ्रेम पे मल्टी कैप इज डूइंग बेटर एज कम्पेयर टू फ्लेक्सी कैप फंड। तो एक फ्लेक्सी कैप से मैं दूसरे फ्लेक्सी कैप में नहीं जा रहा हूँ, मैं फंड चेंज कर रहा हूँ, मल्टी कैप में जा रहा हूँ। दिस इज द डायरेक्ट प्लान, ओके, नो रेगुलर प्लान, डायरेक्ट प्लान का ही है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड भी 19% दे रहा है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, मतलब अगर मैं पराग पारिक के साथ ऑप्शन 2 की तरफ जाता हूँ, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इनके रिटर्न्स एज कम्पेयर टू हाई है और पराग पारिक के 13% पिछले 5 साल के। अभी ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो लार्ज कैप सेक्टर है, जो निफ्टी 50 का सेक्टर है, वो 2 साल से फ्लैट था, राइट। और वो फ्लैट की वजह से इनका 60% ऑफ मनी इन लार्ज कैप, मतलब जो एग्जैक्टली मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ वही हुआ है अभी पिछले 5 या 2 साल में, कि लार्ज कैप स्टेबल होने की वजह से, फ्लैट होने की वजह से इनमें कोई रिटर्न्स नहीं देखने मिले, तो ये 13.2 का एवरेज आ गया। ऑन दी अदर हैंड मिड कैप में रैली आई, स्मॉल कैप में रैली आई, तो हमें रिटर्न ज़्यादा देखने मिले। और मोतीलाल ओसवाल, ये बेसिकली फर्स्ट हमारा वो था अल्टरनेटिव। ये सेकंड अल्टरनेटिव ये है कि इसके साथ हम निपॉन स्मॉल कैप और निपॉन मिड कैप हम ऐड कर लें। और थर्ड अल्टरनेटिव ये है कि मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप में ही कर ले। मतलब अगर आप थोड़े से सेफ इन्वेस्टर हो तो आप स्मॉल कैप अवॉइड कर लो कंप्लीटली एंड शिफ्टेड टू मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड, या फिर कोई भी एक लार्ज कैप मिड कैप फंड। दिस फंड्स आर नॉट रिकमेंडेशंस, अगेन ये बस एक आइडिया ली है ताकि मैं रिलेट कर पाऊँ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। तो इसने भी 24% का रिटर्न हमें दिया है। ऑप्शन है, अब इसमें रिस्क समझने का ट्राई करते हैं। देखो हायर रिटर्न्स आर नॉट फ्री लंच, एज सिंपल एज दैट। जब आप स्मॉल कैप और मिड कैप ऐड करते हो तो उसमें रिटर्न्स में भी अच्छे रिटर्न्स देखने मिलते हैं, पर वॉलेटाइल भी होता है। आपने नोटिस किया होगा स्मॉल कैप और मिड कैप जल्दी नीचे भी गिरते हैं, राइट। सो एज कम्पेयर टू पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की एक अच्छी एबिलिटी यही थी कि उनका जो चर्निंग है वो कम है और जो डाउनफॉल है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू अदर रिटर्न्स।
या फिर अदर इन्वेस्टमेंट्स, बट अभी वो सिमिलर हो रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी 50, राइट। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमें थोड़ा सा हायर वॉलेटिलिटी की तरफ जाना पड़ेगा एंड वी नीड टू गो टुवर्ड्स स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स, अगर आप ऑप्शन 3 चूज करते हो जो मैंने बताया था, राइट। कंसंट्रेटेड रिस्क है, सैटेलाइट मतलब ज़्यादा फंड टू ट्रैक, बहुत सारे ज़्यादा फंड्स हो जाएंगे ट्रैक करने के लिए। पराग पारेख एक टाइम पे ऐसा था कि चलो एक ही फंड है हमारे पास ट्रैक करने के लिए, बट नाउ वी हैव टू ट्रैक डिफरेंट फंड्स और उसके बारे में स्टडी करते रहना पड़ेगा एंड स्टे इन्वेस्टेड थ्रू आउट द ड्रॉडाउन्स होते ही हैं कोई भी फंड में। इवन पराग पारेख के लिए फ्लैट ईयर्स आर टोटली फाइन, बस मैं आगे मुझे ये डर है कि जो एक साइकिल आई थी पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड की, अब AUM बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो साइकिल हमें नहीं देखने मिलेगी। आगे जाके अगर AUM कम हो जाता है या डिवाइड हो जाता है, कोई 2 सिनेरियोज में ऐसे कुछ होता है, तो फिर वी विल लुक पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड इनटू इट अगेन, बट एज ऑफ नाउ आई एम नॉट लुकिंग एज ऑफ नाउ। सो पास्ट एंड इज नॉट अ फ्यूचर, ये भी आपको चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। 5 ईयर CAGR नंबर इज रिफ्लेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बुल फेज। मिड कैप और स्मॉल कैप में बुल फेज आया था, ऐसा नहीं है कि आगे भी आता रहेगा, बट ऑब्वियसली ये तो डिस्क्लेमर हर जगह है। सेम विद पराग पारेख, हमें नहीं पता उसमें कब आएगा एक अपवर्ड मूव, राइट। तो सिमिलर इन एवरी सिचुएशन। मेरा एक कंसर्न सबसे ज़्यादा यही है कि वोलेटिलिटी क्यों हाई कर देता है। तो अगर आप मल्टी कैप फंड में शिफ्ट होने का ट्राई करते हो विच इज फाइन, लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप इज टोटली फाइन। अगर थर्ड अल्टरनेटिव या सेकंड अल्टरनेटिव के टुवर्ड्स जाते हो तो थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाएगी, बट रिवॉर्ड्स भी आपको देखने मिल सकते हैं। पराग पारेख इजंट रॉन्ग, इट्स जस्ट नॉट इनफ अलोन। अभी क्या हो रहा है ना, ज़्यादा सेफ प्ले करने के टुवर्ड्स देख रहे हैं पराग पारेख। अगेन ये पराग पारेख फंड खराब है ऐसा नहीं है। इफ़ यू आर होल्डिंग इट फॉर 10 ईयर्स 12 ईयर्स डाउन द लाइन तो आप कंटिन्यूसली इसको होल्ड कर सकते हो। इफ़ यू आर इन योर 60s इन योर 50s तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कीप होल्डिंग, वेरी सेफ फंड। बट इफ़ यू आर यंग एंड इफ यू जस्ट स्टार्ट इन्वेस्टिंग 2 ईयर्स तो आपके रिटर्न्स बेकार हुए होंगे, राइट। तो 19 ईयर CAGR इज वेरी गुड, डिसिप्लिन्ड प्रोसेस है। कोर रख सकते हो PPF FAS को आपको, और मिड कैप स्मॉल कैप सैटेलाइट आप वो कर सकते हो इसमें ऐड। एलोकेशन बना लो, एनुअली आपको रिव्यू करना पड़ेगा, तो ही आपको एक बेसिकली आइडिया आ जाएगी कि व्हाट इज हैपनिंग। सो दिस इज इट, 3 पार्ट्स या 3 सॉल्यूशंस मैंने आपको बता दिए। प्लीज़ इसको आप बाय एंड सेल रिकमेंडेशन मत लेना, आपको आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात करनी पड़ेगी। मेरी फर्म सेबी रजिस्टर्ड भी है, आप मुझे फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, मैं डिटेल्ड वीडियोज़ और बहुत ज़्यादा बनाते रहूँगा।